हेलो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा मोलैरिटी, जिसको हिंदी में मोलरता के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्लास 11th के लिए और क्लास 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज हम दोनों यूज करेंगे, हिंदी और इंग्लिश। तो आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, मोलैरिटी क्या होती है पहले इसका फॉर्मूला समझेंगे, फॉर्मूले से इसके डिफाइन बनाएंगे, इसी से इसकी यूनिट यानी कि मात्रक को निकाला जाएगा और इसी से ही इसके न्यूमेरिकल को हम लोग करते हैं। बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना है। आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक है हमारा क्या बेटा, मोलैरिटी क्या होता है। आइएगा देखो ध्यान से समझते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, बस मैं कर रहा हूं। ओके देखो ध्यान से, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ क्या आएगा बेटा, सॉल्यूशन इन काय में बच्चों, लीटर में। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से ही हमारा काम होगा। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखना अच्छे से। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो डिफाइन कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना, फॉर्मूले से ही काम करना है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी, इज कॉल्ड मोलैरिटी। बिल्कुल ध्यान से, the number of moles of solute in 1 liter volume of solution is called molarity। कितनी आसान डिफाइन बनेगी। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद यदि इसकी यूनिट की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, तो इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट इज इक्वल टू होता है, ऊपर क्या बेटा हमारे पास मोल है और नीचे क्या बेटा हमारे पास लीटर है। क्लियर है। जब लीटर इसके ऊपर जाएगा तो यूनिट क्या बन जाएगी बेटा इसकी, मोल लीटर इनवर्स इसकी यूनिट बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों, मैं नीचे लिख रहा हूं इसकी यूनिट। यूनिट क्या होती है भाई इसकी, मोल लीटर इनवर्स इसकी यूनिट होती है, जिसको आप हिंदी में मात्रक के नाम से जानते हैं। और एक यूनिट इसकी और होती है, वो यूनिट कौन सी होती है प्यारे साथियों, वो होता है मोलर, MOLAR, मोलर होता है। क्लियर रहा था, कोई डाउट नहीं होगा। हो गया हमारा काम, डिफाइन भी होगी। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, मेरे साथ आप भी रिपीट करो जल्दी से। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। लो खत्म, मामला हो गया। यूनिट के लिए ऊपर मोल दे रखा है बेटा, नीचे काय में लीटर में है, तो मोल अपॉन लीटर। लीटर जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट होगी, जिससे हम मोलर के नाम से भी जानते हैं। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसको हिंदी में। हिंदी में इसकी डिफाइन कैसे करेंगे, बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है। आइएगा मेरे प्यारे साथियों, हिंदी में भी इसको देखते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं भाई, इसको मोलरता के नाम से हम जानते हैं। मोलरता इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे साथियों, मोलरता होता है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोलों की संख्या, अपॉन आता है बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि विलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन काय में प्यारे बच्चों, लीटर में। ओके जी, ये इसका फॉर्मूला है। डिफाइन हिंदी में कैसे लिखेंगे, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में ऊपर गए तो उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसकी यदि मात्रक की बात करें प्यारे साथियों, मात्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ऊपर क्या आता है बेटा इसका, मोल आता है, और अपॉन में क्या आता है बेटा इसका, लीटर आता है। जब लीटर नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा इसका, जो मात्रक यानी कि यूनिट जो होगी वो क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स इसकी ये यूनिट होती है, जिसे हम मोलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, दूसरा और क्या होता है इसका, जिसे हम क्या कहते हैं, MOLAR, मोलर के नाम से भी जानते हैं। कोई डाउट है किसी बच्चे को, होगी लो बेटा डिफाइन इसकी। क्लियर है। अब आते हैं बेटा क्या, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्या आते हैं बच्चों, इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे। न्यूमेरिकल्स हम कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। और न्यूमेरिकल से पहले एक पॉइंट हो रहा है बेटा, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, यानी कि इसका गणितीय सूत्र, मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, हेडिंग आप लोग बना लीजिएगा बेटा। इसके बाद है मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी,
इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हम किस तरह से निकालेंगे। बच्चे लोग रट लेते हैं, आपको रटना नहीं है, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बस आपको समझना है। यदि आपने साइंस साइड ली है तो आपको रटना नहीं, क्या करना प्यारे बच्चों, समझना है। आइएगा, सबसे पहले तो ये कि इसके अंदर कुछ लेट वाली वैल्यू आती है, इनको आप लोगों को लेना है, यानी कि कुछ वैल्यू माना की आएंगी, कुछ वैल्यू को माना जाएगा। नंबर फर्स्ट क्या है बेटा, यहाँ पे एक आता मोलरिटी। मोलरिटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसको किससे करते हैं बेटा, कैपिटल एम से, जो मोलरता होता है हिंदी में। ओके, इसके बाद मोलरिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, हिंदी में कहते हैं इसको मोलरता। मैं वर्ड बोलता रहूंगा बेटा, लिखूंगा नहीं हिंदी में यहाँ पे, बस आप लोग समझ लेना। इसके बाद आता है बेटा नॉर्मल मोलरिटी हो गया, मोलरिटी हो गया। इसके बाद आता है बेटा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा एक्स से। और इसके बाद आएगा भाई मोल फ्रैक्शन, ये यूनिट जो, यानी कि ये जो लेट वाली वैल्यू लिख रहा हूं बेटा, ये बात तक के लिए यूज होंगी, यानी कि मोलरिटी में भी, मोलरिटी में भी, मोल फ्रैक्शन में भी, इसलिए ध्यान से आप लोग एक ही बार में समझ लीजिएगा। यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ, नेक्स्ट क्या बेटा हमारे पास सॉल्वेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा वाई से, क्लियर है। इसके बाद आता है मेरे प्यारे साथियों मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट होता है स्मॉल डब्ल्यू, और मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब होता है विलय का भार, मास ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, विलायक का भार। मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास आ गया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल डब्ल्यू से। ओके प्यारे साथियों, इसके बाद अभी कुछ और आने वाला है। हाँ भाई, ऊपर नीचे को आगे पीछे को होएगा नहीं होएगा ये, चलो तो कोई नहीं, इसके बीच में हम लोग पार्टीशन कर देते हैं अभी, क्योंकि अभी लेट वाली वैल्यू हमारी रह गई है। मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। इसके बाद आता है भाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आएगा भाई, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करती है स्मॉल एम डैश से। इसके बाद आता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ क्या आ गया प्यारे साथियों, सॉल्वेंट आ गया, इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल एम डैश आ जाएगा, क्लियर है। इसके बाद नंबर ऑफ मॉल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जितनी भी लेट वाली वैल्यू ले रहा हूं बेटा मैं सब एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट को ही यूज कर रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट स्मॉल एन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो है भाई हमारे पास, इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे साथियों कैपिटल एन से। ओके जी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ सॉल्यूट का मतलब होता है विलय के मोलों की संख्या, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक का अणुभार, मास ऑफ यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब होता है विलय का अणुभार, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलायक का भार, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट विलायक का, और मास ऑफ सॉल्यूट विलय का भार। इसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि सॉल्वेंट है हमारे पास, यानी कि विलायक का मोल प्रभाज, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है यानी कि विलय का मोल प्रभाज। उसके बाद ये वाली वैल्यू आप जानते हैं, मोलरिटी होता मोलरता और मोलरिटी होता मोललता। क्योंकि प्यारे साथियों ये लेट वाली वैल्यू आप लोग जरूर याद कर लें, इनके बिना हमारा काम आगे नहीं होगा। आगे समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। हमने बात करी थी मोलरिटी की, तो भाई मोलरिटी को हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, बिल्कुल ध्यान से हम लोग समझते हैं। छोटा बड़ा कैसा होगा भाई, अच्छा अभी दरअसल भैया मैं सीख रहा हूँ, तो हमारे जो एडिटर साहब है हमें बताते रहेगा, हम सीखते रहेंगे। अगर साइड में लगा दे जी, ओके ओके ओके, गुड वेरी गुड। इस टेक्नोलॉजी ने तो लोगों को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया भैया। अब मास्टर मास्टर नहीं है, मास्टर तो भगवान बन गए हैं, बस कंडीशन ये है कि बच्चे टीचरों की बात को माने और समझें। चीज समझ में आ रही नहीं आ रही है, जो टीचर बताते हैं आप लोग फॉलो भी तो नहीं करते। उसे मैं क्लास 12th में देखता हूँ, 12th में जाने के बाद मैं किसी से मोलर मास निकलवाने लग जाता हूँ। स्कूल में देखता हूँ तो बच्चों से मोलर मास तक नहीं निकल पाता है। चीज समझ में, अगर वो टाइम अब खत्म होगा, जबरदस्ती कहें पढ़ो पढ़ो पढ़ो। चीज समझ में, आजकल बच्चों के दिमाग में बस एक ही चीज है, सोशल मीडिया से अटैच हो रहे हैं,
ऑनलाइन बैच ले लिया, घर वालों को बहका रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं खुद बोर्ड की कॉपी चेक करके आया हूँ। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में पहले भी आपको बता दिया है कि भाई 90% स्टूडेंट फेल हो रहा है। सीबीएसई की मजबूरी बन जाएगी आगे जाकर पास करने की। ओपनली बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल, यहाँ पे बोर्ड की कॉपी चेक करके आए हैं भाई, 90% स्टूडेंट फेल हुआ है। मैं भाई के लिए बात नहीं कर रहा, और टीचरों की वीडियो मेरे साथ बनी हुई, जिन्होंने मेरे साथ में कॉपी चेक करी थी वो साथ में टीचर थे। मैं कहा भाई क्या हो रहा है, पता नहीं कौन सी कॉपी हमारे हाथ में आएगी, किस एरिया की कॉपी आएगी पता नहीं। हम फेल करने के लिए नहीं बैठे हुए, मतलब बच्चों को फेल करना हमारी दुश्मनी थोड़ी है बच्चों से। जब बच्चा कुछ करेगा नहीं, खाली कॉपी में हम नंबर नहीं दे सकते भाई, क्योंकि हमारे ऊपर भी AHE होते हैं भाई मेरे प्यारे बच्चों। तो खाली कॉपी तो ना छोड़ गया करो। बताओ आजकल बच्चा नहीं पढ़ रहा है, माइंड बिल्कुल डाइवर्ट हो गया है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो को देख देख के वही है कि 30 सेकंड के अंदर सब कुछ चाहते हैं, 30 सेकंड में पूरा मजा आ जाता। 30 सेकंड की वजह से क्या हो रहा, दिमाग की जो कैपेसिटी है ना सोचने वाली, वो खत्म हो चुकी है। किसी बच्चे में जो आजकल बच्चा जो पढ़ रहा है, एक्सेप्शनल को बात नहीं कर रहे हम लोग, एक आध को छोड़ के, वरना यदि मैं कहूँ कि 2 घंटे लगातार आप क्लास देख लीजिएगा, ऑनलाइन क्लास नहीं देख पाओगे, एक बच्चा नहीं देख पाएगा। चीज समझ में आ रही। अब तो हम तो क्या करते हैं 20-25 मिनट की क्लास बनाकर डाल देता कि बच्चे देख लें और बाकी बच्चा बोल भी ना हो। आइएगा मेरे प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे मोलरिटी की। तो मोलरिटी का भैया मैथमेटिकल फॉर्मूला फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या आ गया, मोलरिटी आ गया, इक्वल टू क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, अपोन में क्या भैया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन काय में प्यारे बच्चों लीटर में। ये इसका क्या है फॉर्मूला है। मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखो। पहले इसमें पॉइंट समझ लीजिएगा बेटा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है भाई, इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि मास अपॉन क्या आ गया, मोलर मास आ गया। ओके प्यारे साथियों, हमारे पास मास अपॉन मोलर मास समझना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारे पास भाई, ऊपर रखा और रखा है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये है बेटा स्मॉल एन इक्वल टू मास, यानी कि मास अपॉन मोलर मास का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि स्मॉल डब्ल्यू अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि यदि यहाँ पे सॉल्यूट दे दिया तो बेटा ये ऊपर वाला भी सॉल्यूट है, नीचे वाला भी क्या भाई सॉल्यूट है। मास ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल डब्ल्यू से, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल एम डैश से, स्मॉल एम डैश से। क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों मोलरिटी को जो हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, चेक करो, कैपिटल एम से इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या है मेरे प्यारे साथियों समझे, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम डैश इनटू क्या हो गया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है बी, इन लीटर में कह रहा तो अपॉन क्या आ जाएगा भाई 1000 आ जाएगा। क्लियर है, समझना बिल्कुल ध्यान से। यानी कि यहाँ 1000 डिवाइड में ऊपर जाएगा तो काय में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझिएगा। कहाँ कर दूं बेटा, थोड़ा इसको और ऊपर कर देते हैं, आइएगा मैं इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, आ जाओ। तो क्या होगा हमारे पास कैपिटल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू इनटू क्या होगा भाई 1000 अपॉन स्मॉल एम डैश इनटू क्या हो जाएगा भाई वी हो जाएगा। कैपिटल एम मोलरिटी होता है जिसे मोलरता कहते हैं, स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट होता है जिसे विलय का भार कहते हैं 1000 मल्टीप्लाई में। स्मॉल एम डैश क्या होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है, यानी कि जिसे विलय का अणुभार कहते हैं। और वी इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है जिसे विलयन का आयतन कहते हैं। नो सर आपने यहाँ तो लिखा नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, कैपिटल वी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक पॉइंट को लिख लेना बेटा आप लोग, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब आते हैं इनके न्यूमेरिकल्स, क्या आएंगे भाई इसके न्यूमेरिकल हम इस फॉर्मूले से करेंगे, बस ये आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैथमेटिकल फॉर्मूले के बिहाफ पे आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आसानी से सोल्व कर पाएंगे, और यदि इस वाले फॉर्मूले के बिहाफ पे करेंगे प्यारे साथियों तो आप लोग कहीं ना कहीं इसमें लग जाओगे। ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ये डिफाइन के लिए, यूनिट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला जो निकला है ये किसके लिए जरूरी है भाई, ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स ऑफ मोलरिटी। ओके प्यारे साथियों देखो ध्यान से, करते स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी डाल देते हैं बेटा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 4 ग्राम NaOH, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर रहा हूं, 4 ग्राम NaOH लिखो आप लोग, dissolve in 200 ml solution
200 ml solution, find the molarity, find the molarity। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने की कोशिश करें हिंदी में। 4 ग्राम NaOH को 200 ml जलीय विलयन में घोला गया, फिर आप विलयन की मोलरिटी मतलब मोलरता ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे आइएगा मेरे प्यारे साथियों समझते हैं। तो मेरे बच्चों मेरे दोस्तों समझिएगा, यानी कि ये इसके अंदर डिजोल्व हो रहा है, जो डिजोल्व होता है वो क्या होता है बेटा सोल्यूट होता है, और जो डिजोल्व अपने अंदर करता है अपने अंदर घोलता है किसी को वो सोलवेंट होता है और सॉल्यूशन भी होता है। ओके जी, क्योंकि ml आ गया तो क्या भाई ये सॉल्यूशन होगा। आइएगा स्मॉल w हमारे पास ये आएगा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लेट वाली वैल्यू में लिखवाया था मैंने, v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है, ये तो मास हो गया, अब इसके मोलर मास की बात आती है, यानी कि स्मॉल m डैश की बात आएगी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसका मोलर मास फाइंड करेंगे तो कितना आएगा भाई 40 ग्राम मोल इनवर्स, यानी कि 40 ग्राम मोल इनवर्स आएगा। फाइंड करना मोलरिटी मतलब कैपिटल M फाइंड करना है। ओके आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ प्यारे साथियों, फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ आपने देखिएगा, कैपिटल M इक्वल टू जो होता है बेटा वो होता है स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m डैश इंटू क्या होता है बेटा v होता है। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। स्मॉल w की वैल्यू बताओ मुझे कितनी दे रखी है बेटा, हमारे पास 4 ग्राम है, इंटू कितना हमारे पास 1000 है, अपॉन क्या आ गया बेटा स्मॉल m डैश की वैल्यू कितनी आई है बेटा हमारे पास 40 इंटू v कितना हमारे पास 200 ml है। समझने की कोशिश करना। ओके जी 1 2 3 यानी कि 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो हमारे पास यहाँ से कट जाती हैं, तो उसके बाद देखो क्या होगा बेटा 4 से क्या हो गया 4 1 जा 4 1 जा, तो 1 1 जा 1 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 2 1 जा 2, तो 1 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.5 मोलर आंसर आ गया है इसका। ओके क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। एक क्वेश्चन और लेकर आ रहा हूं आपके सामने, वो परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, समझना बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, क्वेश्चन है फाइंड द मोलरिटी ऑफ 2% NaOH सॉल्यूशन। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 डाल देता हूं मैं इसमें, फाइंड द मोलरिटी ऑफ 2%, कितने परसेंट भाई 2% NaOH सॉल्यूशन। ओके और डेंसिटी दे रखी है आपको 2 ग्राम ml इनवर्स। बिल्कुल ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कहा हिंदी में यानी कि 2% NaOH विलयन की मोलरता ज्ञात करो जिसकी डेंसिटी मतलब घनत्व 2 ग्राम ml इनवर्स है। तो प्यारे साथियों बिल्कुल ध्यान से आपको क्वेश्चन समझना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन कहते हैं बिल्कुल। आंसर स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन ने कहा है डब्ल्यू अप यानी 2%। ओके 2% के बाद में बेटा डायरेक्ट आपको 2% भी दे सकता है और इसके सामने W अपॉन W भी दे सकता है। W अपॉन W का मतलब मास बाय मास होता है, ना भी देखे रखेगा तो इसका मतलब मास बाय मास ही होता है। कंफ्यूजन तो जब होता है जब W अपॉन V दे देता है, वहां पे थोड़ी कंडीशन चेंज हो जाती है। आइएगा समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। हमारे पास NaOH कितने परसेंट है बेटा ये बताओ मुझे आप लोग, 2%। W अपॉन W का मतलब होता मास बाय मास होता है। उसके बाद हमारे पास डेंसिटी कितनी है घनत्व तो कितना हमारे पास 2 ग्राम ml इनवर्स है। भाई क्या फाइंड करना है हमें, मोलरिटी को फाइंड करना है। मोलरिटी का मतलब क्या होता है कैपिटल M हमें फाइंड करना है, समझना बहुत ध्यान से। जहां पर भी परसेंटेज होती है वहां पे हमेशा सॉल्यूशन कितना होता है प्यारे साथियों 100% होता है। कितने परसेंट होता है प्यारे बच्चों 100%। मास बाय मास का मतलब ये भी हमारे पास 2 ग्राम होगा और ये हमारे पास कितने ग्राम होगा भाई 100 ग्राम होगा। सॉल्यूशन ग्राम में नहीं ml में होता है। सॉल्यूशन काय में होता है प्यारे साथियों ml में होता है। कैसे करेंगे समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। सॉल्यूशन को हमें ml में करना है तो कैसे करेंगे बेटा, सॉल्यूशन ग्राम अपॉन क्या आ जाएगा भाई हमारे पास डेंसिटी आ जाएगा। सॉल्यूशन ग्राम अपॉन क्या आ गया भाई हमारे पास डेंसिटी आ गया है। समझना बिल्कुल ध्यान से, साइड में हो जाओ भाई अब। ओके जी
बिल्कुल ध्यान से, हमारे पास सॉल्यूशन पहले फाइंड करेंगे, यानी कि हम लोग सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे, वो भी काय में एमएल में, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं प्यारे साथियों, कैपिटल वी से करते हैं। इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, सॉल्यूशन ग्राम में कितना है बेटा हमारे पास प्यारे साथियों, 100 ग्राम है, अपॉन डेंसिटी कितनी है बेटा हमारे पास, देखो ये दे रखी है हमें 2 ग्राम ml इनवर्स, 2 ग्राम ml इनवर्स हमें दिया हुआ है। भाई ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ml नीचे माइनस में, ml नीचे काय में माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ओके, और 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 50, यानी कि जो हमारे पास जो आया मेरे प्यारे साथियों सॉल्यूशन जो आया, यानी कि वॉल्यूम जो आया वो कितना आया बेटा हमारे पास, वो हमारे पास 50 ml आ गया है। वो कितना आ गया हमारे पास 50 ml, कितने ml आ गया प्यारे साथियों, 50 ml हमारे पास आ गया है। ओके जी, हमें क्या फाइंड करना है प्यारे साथियों, या मोलरिटी को फाइंड करना है, तो कैपिटल M इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल ध्यान से, स्मॉल w की वैल्यू तो हमें ये दे दी बेटा, यहाँ पे वॉल्यूम हमारा ये आ गया। अब इसका जो मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि स्मॉल m डैश, वो कितना आएगा बेटा हमारे पास 40 ग्राम मोल इनवर्स आएगा। क्लियर है, फाइंड कर लेना इसका मोलर मास आप चाहे तो आराम से। इसके बाद समझिएगा हमें क्या फाइंड करना, मोलरिटी कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन क्या आ गया, स्मॉल m डैश इंटू क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। अभी फॉर्मूला पढ़ा था आपने, यानी कि इसको कोई फाइंड भी किया था, निकाला था इसको, मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका करा था बेटा, अभी हमने करा था बिल्कुल यही। स्मॉल w कितना है बेटा हमारे पास, यहाँ पे 2 है, इंटू कितना भाई 1000 है, अपॉन स्मॉल m डैश कितना हमारे पास 40 है, इंटू v कितना हमारे पास, v मतलब वॉल्यूम कितना भैया हमारे पास 50 है। समझना बिल्कुल ध्यान से, 1 2 यानी कि 2 0 2 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगी, 5 1 जा 5, 5 2 जा कितना आ गया 10 आ गया भाई, 2 2 जा कितने होते हैं 4, 4 से 4 कैंसिल, 1 अपॉन 1 आ गया। इसका मतलब आंसर कितना आ गया 1 MOLAR मोलर या मोल लीटर इनवर्स आ गया है। तो मेरे प्यारे साथियों एक छोटे से क्लिप में ही मैंने आपको पूरा मोलरिटी खत्म करा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से आप लोग पूरी क्लास को देखिएगा, और यदि आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट में आप बताइएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों।